किसान भाइयों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नरमा और ग्वार पर, क्योंकि कुछ किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी ग्वार के बारे में बताओ। ग्वार का वीडियो नहीं बनाया, कुछ दिन हो गए, क्या बात हुई। साथियों, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई झूठे वीडियो नहीं बनाता, नहीं मैं कोई यूट्यूब चैनल बना के बहुत बड़ा सिस्टम बना के कोई पैसे कमाने की चेष्टा रखता हूँ। मेरा केवल और केवल, मैंने पहले भी आपको बताया कि केवल और केवल एक ही मकसद है कि किसान जागरूक हो, समझदार हो और सचेत हो, ताकि उसे किसी प्रकार का नुकसान न हो। साथियों, मेरी इन्हीं सब बातों से यदि आप सहमत हैं और इसी तरह की जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध होती है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप तक पहुंच जाए इसके घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये विनती मैं हर किसान से करता हूँ, क्योंकि किसान किसान की बात सुनेगा तभी उसे तसल्ली होगी और सच्चाई भी अनुभव होगी कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। साथियों, हम बात करते हैं पहले नरमा की। नरमा में जितनी भी देश में एजेंसियाँ हैं वो 3 लाख गांठ का उत्पादन होने का अनुमान लगा रही थी। उसके बाद उन्होंने 2,95,000 किया और कल की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 2,85,000 किया है। परंतु ये भी एक झूठ है साथियों। देश में 2,85,000 गांठ का उत्पादन नहीं होने वाला है और ये भाव को दबा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि घरेलू भी मांग नहीं है और बाहर भी डिमांड नहीं है। घरेलू और बाहर दोनों डिमांड न होने के कारण सीलिंग मिलें खरीदारी कम कर रही हैं और भाव नीचे आ रही हैं। ऐसा हो भी सकता है। कई बार क्या होता है कि 2-3 महीने तक मांग डाउन हो जाती है, मांग नहीं आती है, क्योंकि ये सब ऊपर वाले जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं मिले हुए होते हैं। हर आदमी सस्ते में माल खरीदना चाहता है और ये सब सोचते हैं कि किसान मजबूरी में माल निकालता रहे, हम सस्ते में खरीदते रहे, और जब भी भाव में थोड़ा बहुत उछाल आएगा तो हमारा मुनाफा डबल और ट्रिपल हो जाएगा। साथियों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि क्या न क्या खा जाए इस बात का तो मेरे को पता नहीं, परंतु नरमे का उत्पादन बेहद ही कमजोर है, बेहद ही कमजोर है। 3,11,000 गांठ की आवश्यकता प्रति वर्ष हमारे देश में पड़ती है। जो एक्सपोर्ट बांग्लादेश आदि को मिला के करते हैं तो 3,11,000 गांठ से यदि कम उत्पादन होगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट का मतलब बाहर से मंगवाना पड़ेगा। बाहर वाला कोई अपना सगा संबंधी नहीं है कि हमें सस्ता दे देगा, उस पर टैक्स भी लगेगा सरकार का। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए आपको यह बता देना चाहता हूं कि जहां तक अनुमान लगाया जा सकता है कमज़ोर फसल के चलते डिमांड निकलेगी, भाव बढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहें, बाजार पर नज़र रखें और अपने विवेक के हिसाब से, अपने ज़रूरी के हिसाब से अपना माल निकालें। घटिया क्वालिटी का वाला देकर किसानों से सस्ते में माल खरीदा जा रहा है, इन्हें लूटा जा रहा है। साथियों, जितनी भी सरकारें इस पर मौन है, सारा सामान मिला हुआ है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि जब किसान की तेजी आती है कोई चीज़ में तो ये सब हल्ला कर लेते हैं, और जब इनकी जो रोज़मर्रा की जो कंपनी वाले चीज़ बनाते हैं वो रोज़ाना रोज़ तेज होती जाती है, कोई चुपचाप उनका कोई जिक्र ही नहीं करता। इसलिए हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बिना मुनाफे के हमारा माल नहीं बेचेंगे। अब बात करते हैं ग्वार पर। साथियों, पिछले एक हफ्ते से ग्वार के भाव जस के तस बने हुए हैं। कभी 100 रुपये उठता है, कभी 50 रुपये पड़ता है। पिछले हफ्ते में 1 या 2% की तेजी हुई। 1-2% का मतलब है कि 100 रुपये पर 1-2 रुपया, तो इस हिसाब से 100-150 रुपये की तेजी आती है, फिर 100-150 रुपये नीचे गिर जाता है। लगभग 10 दिन से बिल्कुल स्टेबल भाव बने हुए हैं। मैंने आपको पहले यह भी बता दिया पिछले वीडियो में कि या तो इसमें कोई बड़ा मगरमच्छ खरीदारी करेगा या फिर बाहर से डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी।
साथियों उस समय ग्वार के भाव उछाल लगेंगे। अब मौके पर जिन जिन आदमियों के हाथ में ये ग्वार की फसल है वो इस फसल को खिलौने की तरह खिला रहे हैं। इलाज कोई नहीं है। एक भाई कमेंट किया था कि इनका क्या इलाज करें। इनका इलाज हम नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के दल्ले, ये सरकार चलाने वाले लोग हैं। किसान बेचारा क्या करे? किसान की एकता है ही नहीं। राकेश टिकैत अपनी डफली बजाता है, चुटनी अपनी बजाता है, कोई अपनी बजाता है। अलग अलग सारी डफली किसान नेता जो 20-30 हैं वो अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं और वो एक होने नहीं देते। क्यों? यदि चुटनी राकेश के पास चला जाएगा तो वो ये सोचेगा कि राकेश की ताकत बढ़ जाएगी, उसको बीजेपी वाले कांग्रेस वाले कोई अहम पद दे देंगे, तो वो उसकी ताकत मारना चाहता है, वो इसकी ताकत मारना चाहता है। जब आपस में हमारे नेता ही लड़ते हैं हम क्या कर सकते हैं? और इन सबको ये पता चल गया है साथियों कि किसान अपने बच्चों का पेट भरने में व्यस्त है, वो आंदोलन के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। 13 महीने लगातार आंदोलन चला, सिर्फ 3 काले कानून वापिस हुए और कुछ नहीं हुआ। इतना लंबा आंदोलन दोबारा चलना असंभव है। विदेशों का भी उस आंदोलन को सहयोग मिला, परंतु तो निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुईया। वही 3 काले कानून वापस लेकर इन्होंने जनता को शांत कर दिया। साथियों जितना भी बड़ा वर्ग व्यापारी वर्ग है उसमें और सरकार में कोई फर्क नहीं है। उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के नेता हैं, उन्हीं के व्यापारी हैं, उन्हीं की कंपनियां हैं। छोटे व्यापारी, किसान, दुकानदार, गरीब, ये सारा आपको पता ही है कि पिसता जा रहा है और इसकी ये हालत बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये आवाज़ उठाने के लायक ही न रहे। किसान आवाज़ उठाएगा या समय खर्च करेगा या अपने बच्चों के लिए मजदूरी करेगा या खेत में काम करेगा? क्या करेगा? ये कार की, जीप की, ट्रैक्टर की, साबुन की, सर्फ की, ईंट की, सीमेंट की, खाद की, दवाई की, स्प्रे की, टोटली कीमतें बढ़ती जा रही हैं और चुपचाप कोई जिक्र नहीं। कोई मीडिया वाला बोलता नहीं, कोई नेता बोलता नहीं, कोई अधिकारी बोलता नहीं, कोई कंपनी वाला बोलता। और आज आपने देखा है कि थोड़ा सा गेहूं के अंदर 200-300 रुपए का थोड़ा भाव बढ़ा था तेजी का, और हालांकि गेहूं किसानों के पास नहीं थी। पूरा हाहाकार मच गया। आटा महंगा, महंगाई बढ़ गई, महंगाई की मार। ये सब लोगों का एक परिवार है और इस परिवार का मेन मकसद एक है कि हम इस किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, छोटे व्यापारी को इस लायक बना दें कि ये अपनी आवाज़ उठा ही नहीं सके। और मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें ये कहा भी था आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1966 में आई थी। एक कंपनी ने भारत को निचोड़ के रख दिया। ये लाखों लाख कंपनियां जो भारत के अंदर आई हुई हैं, ये अपनी मनमर्जी से सामान बेच रही है, अपना मनमर्जी से मुनाफा कमा रही है, वो तो फिर इस बात को निचोड़ देंगी। आपको ये आपने 1 महीने पहले भी देखा है, नरमा की फसल में, नरमा के फसल का टोटली नकली बीज बेचा गया। किसान को भारी नुकसान हुआ, जिससे नरमा का प्रोडक्शन घट गया, देश को भी भारी नुकसान हुआ। और आपने कभी सुना है कि नकली बीज बेचने वाली उस कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? चुपचाप, किसी बात का कोई जिक्र नहीं। इसलिए साथियों, चाहे भाव, चाहे कोई रोग बीमारी आ जाए, दवाई बेचने वाले अपना दवाई बेचने का काम करते रहेंगे। नकली हो या असली हो, किसान उसमें पिटता रहेगा, भाव में पिटता रहेगा। परंतु इस बात का जिक्र कोई बड़े नेता या बड़े व्यापारी कर ही नहीं रहे। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, इन्होंने दाड़ेवार से मंगवा ली। मूंग मोठ में अच्छी तेजी, 10,000 के भाव आने वाले थे, परंतु इन्होंने बाहर से दाड़े मंगवाकर उसे दबा दिया। चने का भाव 8,000 रुपये होने वाला था, परंतु इन्होंने कुछ अपने पास से, कुछ बाहर से मंगाकर उनको दबा दिया। परंतु साथियों, ग्वार और नरमा में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ग्वार और नरमा दोनों ही, यदि ग्वार तो बाहर मिलता ही नहीं, नरमा यदि ये बाहर से मंगवाते हैं तो इनको इतना महंगा पड़ेगा कि हमारे वाला यदि 15,000 रुपये कुंटल ले लेंगे तो भी इनको सस्ता होगा।
इसलिए साथियों फसल बेहद कमज़ोर है। मैं आपको फिर ये बात दोबारा बता देना चाहता हूँ कि ये आंकड़े घटाते जा रहे हैं। इन्होंने अब 2,85,000 गांठों का अनुमान इस वर्ष लगाया है, परंतु ये भी झूठ है। ये 2,50,000 और 60,000 के बीच में सिमट जाएगी, जिससे देश का काम नहीं चलने वाला। दूसरी बात फिर मैं ग्वार पर कहता हूँ, ग्वार की ये 55 लाख बोरी प्रतिवर्ष के अब की वर्ष की जो आमदन बता रहे थे वो भी झूठ है। ग्वार 45 और 50 के बीच सिमट जाएगा, क्योंकि ग्वार है ही नहीं। ये झूठे घुमा फिरा के कागजों में लिखने से तो बोरी नहीं बनेगी ना। अब तक 75 ग्वार जो बिरानी बीजा गया था वो थोड़ा बहुत मंडियों में आ रहा है। ग्वार की रोजाना आमदन घटती जा रही है, 30-35 हज़ार के लगभग ये आ गई है। 30-35 हज़ार प्रतिदिन के हिसाब से ये आ गई है, और घटेगी और घटेगी, क्योंकि कोई चीज़ होगी नहीं तो किसान बेचारा मंडी में ले कहाँ से जाएगा। इसलिए साथियों मेरा आपसे विनय निवेदन है कि मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ, पर पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही आप तक वो बात पहुँचाता हूँ। और मेरा एक ही कोशिश है कि आप तक सच्ची और सही बात आप तक पहुँच सके, इसलिए रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बनाता। मैं किसान के लिए कोई खाद पर या दवाई पर जो मैं जानता हूँ, जिस बीमारी के सावधान करने के लिए क्या करना चाहिए, किस टाइम बिजाई करनी, जिस चीज़ का मेरे को अनुभव है वो मैं किसान तक पहुँचाता रहता हूँ। इसलिए साथियों मेरा आपसे वही निवेदन है कि इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि हर दोस्त तक इस बात को पहुंचाया जा सके, उसे जागरूक किया जा सके। मेन मकसद एक है दोस्तों, सिर्फ एक जागरूकता। यदि किसान में जागरूकता आ जाएगी तो कोई माई का लाल किसान की जेब नहीं काट सकता। इसलिए कृपा करके आप सावधान रहें, सचेत रहें और समझदारी से ही अपना काम चलावें, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में यदि आप गफलत करेंगे तो आपके बच्चे भूखे रह जाएंगे। आप सभी किसान साथियों का मेरा वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और मेरे साथ राय मशवरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं जब ज़्यादा तो मेरे को खोलना नहीं आता, अभी तक मैं सीखा भी नहीं हूँ पूरा, परंतु जब भी मैं खोलूँगा मुझे पता चलेगा तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूँगा। आप यदि कोई राय देना चाहते हैं तो आप राय भी इसी माध्यम से आप मेरे तक पहुँचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।